अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आप सब लोग खैरियत से होंगे। हज़रात, आप सबको मालूम है कि इस पुरफ़तन तरक्की याफ़्ता दौर में नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं और एप्लीकेशन एफ़आईआर दर्ज करने के बावजूद भी वो शख़्स कुछ नहीं हो पा रहा उसका। और एक कोई शख़्स शेर पढ़ दे तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हज़रात मोहतरम, आप बड़े साधु हैं, आप बड़े महाराज हैं। आपको किसी बुज़ुर्ग या किसी नबी के बारे में या किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। इसलिए कि आपको दर्स देना चाहिए प्यार और मोहब्बत का। हर चीज़ का दर्स देना चाहिए आपको, आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए, इत्तेफ़ाक व इत्तेहाद रखना चाहिए सबको। ये जालिम लोग वीडियो में आकर कहते हैं कि मसदुद्दीन ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी जबान को काट लेंगे, इसकी सर को काट देंगे, मगर उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता। मगर कोई एक शेर पढ़ देता है तो उस अशार के गलत माने निकाल कर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3-3 मुकदमे उन पर बुक कर दिए जाते हैं। मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाह रहे हैं, तुम क्या कर सकते? तुम सिर्फ जानी तो ले सकते हो ना, तुम जानी तो ले सकते हो और क्या कर सकते हो? अगर मेरे मुकद्दर में जो लिखा अल्लाह ने लिख दिया वो तो पूरा होकर रहेगा। मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम बातिल को बातिल कहेंगे, हम बातिल से समझौता नहीं करेंगे, हम बातिल को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसी को लचकदार नहीं बनाएंगे। हमारा काम यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम हक को कामयाब करें और हक की कामयाबी का राज आपका इत्तेहाद है। याद रखिए, कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर ठगे जाएंगे? कब तक आप सेकुलरिज्म के नाम पर इनको वोट देंगे और वो बीजेपी को बिहार में सत्ता देंगे? मैंने 2015 में भी कहा था तुमसे, मगर तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मैंने 2019-20 में भी कहा था, मगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। कम से कम अब तो समझ जाओ। याद रखो, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि मुस्तकबिल में तुम्हारे हक में जो फैसले लिए जाएंगे तुम खुद उसको कर सकोगे। अगर आज आप मुत्तहिद होकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान आपका होगा, नुकसान सीमांचल की गरीब जनता का होगा। ये आवाज को उठना चाहिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आप देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में हर मसले के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान पार्लिमान अपनी आवाज को उठाते हैं। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला मजलिस के एमपी उठाते हैं। मसाजिद का मसला 500-600 साल की मेहरौली की मस्जिद को शहीद कर दिया गया। क्या आपके किशनगंज के कांग्रेस के एमपी ने मुंह खोला? नहीं बोल सके। किसने बोला? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी आवाज उठाई। आप देखते हैं बिल्किस बानो का मसला हुआ, किसने पार्लियामेंट में उसका मसला उठाया? मजलिस ने उसको आवाज उठाई इंसाफ के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे सिर्फ यही अपील है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहदा तौर पर एक अच्छा फैसला लीजिए। हमने पहले दिन से कहा था कि हम बीजेपी से कभी समझौता नहीं करने वाले, हम कभी समझौता नहीं किए, ना करेंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। 2-2 मर्तबा नीतीश कुमार को तुमने मुख्यमंत्री बनाया और 2-2 मर्तबा नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया और बीजेपी को सत्ता दी। मगर बताओ, इनकी जबानें बंद हैं, जबानें बंद हैं, कुछ नहीं कहते। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे सिर्फ यही अपील करने आए हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के 370 का वो जो दावा कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, सेकुलरिज्म को हकीकी कामयाबी दिलाने के लिए, सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए
बिहार के गरीब और मजलूमों के ताकतवर आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए, वतन अजीज के गरीब और मजलूम अकलियतों की आवाज को बिहार से पार्लियामेंट तक भिजाने के लिए हम आपसे ये अपील करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि आप अब की बार मजलिस को वोट दीजिए। जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो सिर्फ तुम्हारा वोट लेना चाहते हैं और उसके बाद वो बीजेपी को इख्तिदार देना चाहते हैं। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज को लोकसभा तक भिजाइए ताकि आपके इत्तेहाद, हाँ, ये जो तेजस्वी यादव है यहीं पर कहा था सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, कहा था ना, यहीं कहा था। हमारी बात का यकीन कर लो, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड कहां गया? हजम कर गए तुम उसको भी। जब वोट लेना आता है तो सब खड़े होकर झूठी बातें करते हैं। और क्या कहा था तेजस्वी ने कि हैदराबाद से ओवैसी आया, इसको बिरयानी खिलाकर भिजा दो। अरे तेजस्वी, तुमको कभी खाने की जरूरत पड़ गई तो हम अपने घर से भिजाने को तैयार हैं। बताओ, मगर तुमने सीमांचल की जनता का खाना छीन लिया, तुमने सीमांचल के गरीबों से इंसाफ नहीं किया। तुम तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, चाचा को मुख्यमंत्री बना दिए और खूब तुमने गुलाब जामुन खाए, खूब मलाई खाई, मगर सीमांचल की जनता परेशान है। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप आने वाले चुनाव में मुत्तहिदा तौर पर मजलिस का साथ दीजिए। हम पिछले बार भी एक ही सीट पर लड़े थे, दूसरी सीट पर नहीं लड़े, तो कई सीटों पर बीजेपी जीत गई। मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला किशनगंज भी लड़ेंगे और भी कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिले हुए लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने मुत्तहिद रहिए, मजलिस को मजबूत रखिए, क्योंकि मगरिब का वक्त भी होने जा रहा है। हम आपसे इजाजत चाहते हैं और फिर से आपसे कह रहे हैं कि यकीन जान लीजिए कि जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा हम सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ, क्या शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं। बताओ, बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए। उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए। मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं। योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बनात शनाब बनता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं सोचो उस बात पर। जब अल्लाह अकबर कहते ना तो उसके माने समझो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी खामोशी मुझे शिकवा
इन तमाम पार्टी से नहीं है। मैं आपसे शिकायत, हम मुसलमानों की शान और पहचान ये है कि जहां हम आते हैं, जहां जमा होते हैं, वहां का जर्रा जर्रा समाने को ये पैगाम देता है कि हम लोग फसाद करने वालों में नहीं, बल्कि अमन और सुकून का पैगाम देने वालों में हैं। इसलिए अपनी हरकत से, अपनी जबान से और अपने किसी भी अमल से कतई ऐसा मैसेज आप न दें कि जो हमारे लिए, आपके लिए तकलीफ का सबब बने। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो हमारी मांग है, हम आप सब की जानिब से, हमारे दीन शहर की जानिब से और उलमा की जानिब से, हम यहाँ के प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हुकूमत हिंद तक हमारी ये मांग पहुंचाई जाए। जिसने इस किस्म की बकवास की है उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त उसे सजा दी जाए। सरकार आला फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अहले ईमान की जान है। अल्लाह ताला हमें मुस्तफा जान रहमत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। तो हम यहाँ जो आए हैं, हमारा कौन सोएगा इस हालत में, इसलिए बराए मेहरबानी काम हो रहा है, FIR दर्ज हो रही है। आप हजरात बिल्कुल खामोशी से बैठे रहे और यही दरख्वास्त है कि जब तक FIR की कॉपी हमारे हाथ में नहीं आती तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल खामोशी में अख्तियार करें। FIR की कॉपी हमारे हाथ में आएगी तभी हम यहाँ खेलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी की शान गुस्ताखी बर्दाश्त हरगिज़ नहीं करेंगे। मेरे से बड़ा कॉलेज में अगर आपको लगता है तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, हो एक मिनट, तमाम मेरे नौजवान साथियों, तमाम मेरे भाइयों, अभी फिलहाल हम लोग थोड़ी देर खामोश हैं। बाहर का प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, जितने पूरा होगा तो हम हटेंगे। पीछे जाओ, खाली बैठो, खाली बैठो।